अच्छा, हम देख रहे थे कि हमारे पास ये अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास टेबल अगर हम डिफाइन करें, अभी मैं आपको सरसरी बता देता हूँ कि टेबल में काम किस तरह हो रहा है। फिर एक कंप्लीट लैब है हमारी, लैब नंबर 6 है आई थिंक, टेबल्स की। तो हम उसके अंदर इसको डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप ये देख लें कि हम एक टेबल के टैग के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। उसकी टेबल की मल्टीपल रॉज हम क्रिएट कर सकते हैं। टी आर के टैग से नीचे जाएँ तो हम और भी टेबल रॉज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम एक ही रॉ कंसिडर कर रहे हैं और हर एक सेल जो होता है रॉ का, ठीक है, जिसमें डेटा होता है, उसको हम टी डी यानी कि टेबल डाटा से डिफाइन कर रहे होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग, और उसके अंदर हम जो भी टैग लिखेंगे वो एक एज अ टेबल कंसिडर हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने पहले टेबल डेटा के अंदर एक इमेज पास करा दिया। ठीक है, दूसरे टेबल डेटा के अंदर हमने उसकी कोई हाइट और विड्थ दे दी है। दूसरे टेबल डेटा के अंदर हमने कोई डमी टेक्स्ट पास करा दिए, वो पैराग्राफ वगैरह नहीं है, सिर्फ सिंपल डमी टेक्स्ट है। और तीसरे टेबल डेटा के अंदर कोई प्राइस हमने, जैसे हम कोई ई कॉमर्स वेबसाइट में करते हैं कि हमने एक इमेज है, उसके आगे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है और उसका प्राइस लिखा है। इस तरीके से हमने 3 टैग्स दे दिए। ठीक है, अब इसकी हम सी एस एस अप्लाई करेंगे। जब सी एस एस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये तो इमेज इसके अंदर आ रही है टेबल डाटा। दूसरे टेबल डाटा के अंदर हमने एक क्लास दे दी है डिस्क्रिप्शन के नाम से। ठीक है, हम इस टेबल डाटा की क्लास को भी डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब ये होगा कि आप जब ये जो टेबल डाटा की जो डिस्क्रिप्शन है, इसको हमने इसकी कोई सी एस एस अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको हर सेल के ऊपर किस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये इमेज जो है इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी और ये प्राइस के ऊपर कोई नहीं होगी, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है इसके ऊपर हमने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी हैं टी डी डॉट डिस्क्रिप्शन करके, क्योंकि ये टेबल डाटा यानी टी डी का टैग है और उसके अंदर क्लास डिस्क्रिप्शन है। तो टी डी डॉट डिस्क्रिप्शन में जब हम जाएंगे तो हमने उसकी एक मिनिमम विड्थ दे दी, जैसे अभी तक हमने देखा। ठीक है, कि मिनिमम इसका साइज इसके कंटेंट का वो अगर हम मिनिमाइज करें इस तरीके से, तो मिनिमम जो है वो 450 पिक्सल्स तक जा सके। ठीक है, और मैक्सिमम अगर कोई स्ट्रेच करे तो वो 650 तक जाए और 650 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने उसको लेफ्ट दे दी कि लेफ्ट अलाइन हो, पैडिंग दे दी 5, मार्जिन दे दी 0। ये पैडिंग मार्जिन क्या है, इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसको अभी हम सिंपल रन करके देखते हैं ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो कि इसमें क्या काम हो रहा है। ये देखें, अब ये एक हमारे पास टेबल डाटा का एक टीडी है जिसके अंदर ये इमेज आ रही है। सेकंड टीडी के अंदर क्या हो रहा है कि एक कंटेंट आ रहा है। ठीक है, ये, और थर्ड टेबल डाटा के अंदर हमारे पास एक प्राइस आ रही है। अगर हम इसको एक अलग टेबल डाटा को एक आउटलाइन दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये अलग अलग टेबल डाटा है। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं बॉर्डर। जब आप ये देखेंगे तो ये हमारे पास टेबल डाटा का एक बॉक्स है। ठीक है, ये टेबल डाटा का दूसरा बॉक्स है जिसके ऊपर हमने ये बॉर्डर अप्लाई कर दी है, और ये तीसरा बॉक्स है जिसमें हमारे पास, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हर टैग एक बॉक्स की तरह कंसिडर हो रहा होता है। तो अगर हमने इस टेबल डाटा डॉट डिस्क्रिप्शन यानी इसको हमने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, इसका एक बॉर्डर हमने कंसिडर कर लिया, तो वो हमें अब बॉक्स जो अभी तक दिख नहीं रहा था वो दिख भी रहा है। तो अब हम जिस भी के ऊपर ये डिस्क्रिप्शन क्लास अप्लाई करेंगे वहाँ वहाँ पे ये सब प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, असल में हम अभी क्या चीज़ देख रहे थे, ये चीज़ देख रहे थे कि हमारे पास मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ क्या काम कर रही होती है। तो हमने यहाँ पे मिनिमम विड्थ दी है 450 पिक्सल, मतलब इसकी मिनिमम विड्थ जो है वो 450 पिक्सल हो, और मैक्सिमम कोई स्ट्रेच करे तो 650 पिक्सल से ज़्यादा ना हो। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमने, जब ये हमारा कंटेंट है, ठीक है, जब आप इसको देखेंगे, मैं इसको सपोज छोटा करता हूँ। ठीक है, ये देखें, जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखें, जब मैं यहाँ पर आया और मैंने इससे ज़्यादा किया तो ये मिनिमम के ऊपर अब जाने लगा कि मिनिमम जाएगा, ये एंड इसने
पीछे करना शुरू किया, ठीक है, ये 50s भी पीछे किया, द भी पीछे किया, ड्यूरिंग भी, लेकिन अब ये इससे ज़्यादा ये पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये कितने पिक्सल्स पे पहुंच चुका है, मिनिमम 450 पिक्सल पे। ये देखें आप, ये 450 पिक्सल के ऊपर अब पहुंच चुका है, इसकी मिनिमम विड्थ के ऊपर, मिनिमम चौड़ाई के ऊपर ये पहुंच चुका है। अभी विड्थ की बात हो रही है, हाइट की नहीं हो रही। विड्थ मतलब कि इसकी हॉरिजॉन्टली इसकी चौड़ाई, इस कंटेंट की, इस डिवीजन की, जिसकी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की। मिनिमम हमने 450 रखी है, तो मिनिमम ये जब हम इसको छोटा करेंगे तो ये, अब ये देखिए, अब ये हाइड होना शुरू हो गया। अब जितना भी हम छोटा कर लें, छोटा तो हो जाएगा, लेकिन ये हाइड होना शुरू हो जाएगा। जो शो हो रहा है हमारे पास कंटेंट, वो मिनिमम हमारे पास 450 तक होगा, और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम का मतलब जब हम इसको स्ट्रेच करके बड़ा करते जाएंगे, अब ये 450 से 500 हो गया, ये 550 हो गया, ये करते करते जब अब ये 6 कितना हमने डिफाइन किया हुआ है, 650, तो ये अब मैक्सिमम पे अपनी, जब यहाँ पर आया ये हमारा, ये डिवीजन डिस्क्रिप्शन का, ये अब अपनी मैक्सिमम यानी 650 के ऊपर पहुंच चुका है। अब इससे ज़्यादा स्ट्रेच ये नहीं होगा, जितना भी आप इस स्क्रीन को बड़ा कर लें। तो ये चीज़ हमारे पास काम आती है जब हम मल्टीपल कंपैटिबिलिटी देख रहे होते हैं अपनी वेबसाइट की, कि ये मोबाइल पे भी कंपैटिबल है, आपके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर भी कंपैटिबल है। तो वो वहाँ पे हमारे पास ये चीज़ काफ़ी काम आती है कि टैबलेट के ऊपर भी वो हमारे पास ऐसा ना हो कि कंटेंट हमने बनाई वेबसाइट इसको लैपटॉप को, ये डेस्कटॉप स्क्रीन को देखते हुए है, लेकिन जब उसको हमने गूगल क्रोम के ऊपर मोबाइल के अंदर खोला, तो वो बिल्कुल उसकी अलाइनमेंट सारी आउट हो गई। तो ये चीज़ से बचने के लिए हम मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ अपनी कंटेंट की पहले से डिफाइन कर रहे होते हैं। इस तरीके से आप अपने हर ब्लॉक की या हर बॉक्स की या हर डिवीजन, हर सेक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास अभी हमने देखा कि मिनिमम विड्थ हम डिफाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम विड्थ हम डिफाइन कर रहे हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट। ये भी उसी तरीके से काम कर रही होती है, कॉन्सेप्ट इसका भी वही है कि ये हमें अपनी वेबसाइट की कंपैटिबिलिटी के अंदर आसानी पैदा कर रही होती है। इसकी भी ये एक एग्जांपल हमें गिवन है, आप इसको देखें। जैसे हम मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट यूज़ कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। और नहीं भी आ रहे होंगे तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, आप लोगों को जब खुद से भी करेंगे तो आपको समझ आएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे H2 की हेडिंग्स 3 हमारे पास यूज़ हुई है। पहली H2 की हेडिंग है, फिर एक पैराग्राफ है, फिर एक H2 की हेडिंग है, फिर एक पैराग्राफ है, फिर थर्ड एक H2 की हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है। गिवन है कि जितनी जहाँ जहाँ पे H2 के टैग्स मिले और पैराग्राफ मिले, उनको हमें विड्थ दे देनी है 400 पिक्सल्स। ठीक है, उसकी चौड़ाई उसके कंटेंट की 400 होनी चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ उसका 90% होना चाहिए। 90% से क्या मुराद है फ़ॉन्ट साइज़? क्या हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट हमारे गूगल क्रोम का या वेब ब्राउज़र का 16 आई थिंक या 14 पिक्सेल्स उसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है। एक सेकंड हम इसको सर्च कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। तो 16 पिक्सल अगर होता है तो उस 16 पिक्सल का 90%, यानी कि तकरीबन 14 पिक्सल इसका आप फॉन्ट साइज रख दें। कुछ लोग इसको पिक्सल्स में देते हैं, कुछ परसेंटेज में देते हैं, तो ये आपके ऊपर है, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। लाइन हाइट यानी कि एक हम लाइन क्रिएट कर रहे होंगे, वो अभी आपको दिख जाएगा। उस लाइन की हाइट है 1.2 EM, मतलब कि ये है 120% ऑफ दिस फॉन्ट साइज। ठीक है, ये जो फॉन्ट साइज हमने गिवन है इसका 1.2 EM मतलब 120%
कि एक लाइन हमारे पास क्रिएट होगी, कहाँ कहाँ पर होगी, जहाँ जहाँ पर ये H2 और पैराग्राफ यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने H2 की एक अलग से प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी कि इसका कलर यानी कि इसका टेक्स्ट कलर क्या होगा, ये होगा। इसको हम हेक्सा के अंदर भी दे सकते हैं, वैसे भी कोई येलो ब्लैक ग्रीन भी दे सकते हैं। ठीक है, और फिर बॉर्डर बॉटम जो हमारे पास क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, वो क्या है, वो यही लाइन हाइट जो हमने 1.2 EM की गिवन है। ठीक है, ये हमने इसका बॉर्डर बॉटम बता दिया कि ये बॉटम पे आ रही होगी, ठीक है, 1 पिक्सल की, और सॉलिड होगी, और इसका कलर ये होगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये है कि हमारे पास एक पैराग्राफ भी यूज़ हो रहा है। पैराग्राफ की मिनिमम हाइट हमारे पास है 10 पिक्सल्स, मैक्सिमम हाइट है 30 पिक्सल। इस तरीके का कंटेंट आया हमारे पास, जिसके अंदर एक हेडिंग H2 साइज की गिवन है, ये H2 साइज की गिवन है। ठीक है, और उसके बाद हेडिंग की विड्थ है 400 पिक्सल, ये देखिए ये 400 पिक्सल्स की विड्थ है। ठीक है, फॉन्ट साइज 90% है। ठीक है, बॉर्डर बॉटम हमने गिवन था 1 पिक्सल का सॉलिड, और कलर उसका था गिवन। तो ये देखें, एक बॉर्डर हमारे पास गिवन है, जैसे हम बॉर्डर दे रहे थे चारों तरफ का एक, तो हमने बॉर्डर सिर्फ बॉटम का दे दिया, बॉर्डर बॉटम का दिया है 1 पिक्सल का, और उसका कलर ये है। ठीक है, अच्छा, और इसकी लाइन हाइट क्या है, 1.2 EM, मतलब कि जो कंटेंट है उसका 120%, मतलब कि ये कंटेंट हमारे पास जो इसके नीचे लिखा आ रहा है, इसका 100% ये है, और 1.2 मतलब 120%, यहाँ यहाँ तक ये लाइन आ रही है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर, इसका ये कलर गिवन है। फिर पैराग्राफ जो है उसकी मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट हमारे पास गिवन है। तो जिस तरीके से हमने हाइट को डिस्कस किया था, ये देखें, जैसे विड्थ को डिस्कस किया था वैसे ही हमारे पास हाइट भी है। अगर हम इसकी, अभी तक हम ये विड्थ को इस तरीके से चेक कर रहे थे। ठीक है, अगर हम हाइट के ऊपर जाएंगे, हमने यहाँ पे पैराग्राफ जो है उसकी मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट गिवन है। तो मिनिमम हाइट इसकी है 10 पिक्सल, 10 पिक्सल से छोटा ये नहीं होगा। अगर हम इसके ऊपर जाएं, ये देखें, ये जो अपना इसका साइज़ है 10 पिक्सल का, अगर हम इस वाले को देखें, तो ये 10 पिक्सल से छोटा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रेच करना चाहें तो ये मैक्सिमम हमारे पास कितने पे आएगा, 30 पिक्सल पे, अगर हम जितना भी इसको स्ट्रेच कर लें। तो ये चीज़ है जो हमने विड्थ के अंदर भी देखी, कि हम मिनिमम देते हैं और मैक्सिमम गिवन होती है। ठीक है, और ताकि हमारी अलाइनमेंट बाद में आउट ना हो स्क्रीन का साइज़ छोटा और बड़ा होने से। तो इसी तरीके से हम मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट भी देते हैं, और मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ अपने कंटेंट की डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली कि हमारे पास जो भी बॉक्सेस क्रिएट हो रहे हैं, जो भी डिविजन्स हैं, उसकी हम कोई ना कोई हाइट और विड्थ देते हैं। फिर देख लिया कि मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ देते हैं। फिर हमने ये चीज़ देखी कि हम मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट क्यों देते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है देने का, क्या वजह है, किस तरीके से देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है ओवरफ्लो की। अच्छा, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी क्या कर रही होती है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, दी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी टेल्स द ब्राउजर व्हाट टू डू इफ द कंटेंट कंटेन्ड विद इन अ बॉक्स इज लार्जर देन द बॉक्स इटसेल्फ। इट हैज़ टू वैल्यूज, हिडन एंड स्क्रॉल। अच्छा, हिडन एंड स्क्रॉल हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अगर हमारे पास जो कंटेंट है, जैसे हमने ये वाइट कलर का जो डिवीजन हमारे पास क्रिएट है, सपोज ये 900 पिक्सल का है, लेकिन जो मैंने अंदर इसके कंटेंट लिखा है ये अगर 950 पिक्सल का है, यानी कि ये इससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, या ये लाइन चलती जा रही है और ये इस बॉक्स से बाहर निकल रही है, तो हमारे पास क्या हो, यानी कि ओवरफ्लो हो रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी क्या करती है, कि ओवरफ्लो होने से बचाती है, और उसकी दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इस प्रॉपर्टी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की। CSS की ये जो प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो, इसकी दो वैल्यूज़ हैं, हिडन और स्क्रॉल। हिडन में क्या होगा कि अगर तो ये डिवीजन से बाहर हमारा कंटेंट जा रहा है, तो उस कंटेंट को हिडन कर दो। ठीक है, हिडन से मुराद कि ये अगर ये चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है, ये पूरी, आगे जो चीज़ आगे निकल रही है उसको वहाँ से हाइड करके नीचे वाली लाइन में ले आए। ये काम क्या करेगा, हिडन करेगा। स्क्रॉल क्या करेगा, स्क्रॉल आप लोगों को पता है, इसको स्क्रॉल बार जैसे हम कहते हैं।
स्क्रॉल क्या काम कर रहा होता है, आपके लिए एक स्क्रॉल क्रिएट कर रहा होता है, स्क्रॉल बार क्रिएट कर रहा होता है। अगर हम उस हेड ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की वैल्यू स्क्रॉल रख देंगे तो जो कंटेंट बाहर जा रहा होगा वो हाइड हो जाएगा, और जब हम स्क्रॉल बार उसके ऊपर अप्लाई यूज़ करेंगे तो हम उसको स्क्रॉल करके नीचे का कंटेंट, ये साइड का कंटेंट देख सकेंगे। तो ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की दो वैल्यूज़ हैं, इनकी एग्जांपल्स भी हमारे पास गिवन है, इनको हम रन करके देखते हैं आप लोगों को ताकि समझ आए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग गिवन है H2 के नाम से, यहाँ पे भी एक H2 की हेडिंग गिवन है, और पैराग्राफ जो है उसके अंदर कोई ना कोई डमी टेक्स्ट लिखा है, लेकिन उस पैराग्राफ की अ, एक क्लास दे दी है, क्लास 1, ताकि हम इसके ऊपर पैरा दोनों ज़ाहिर है पैराग्राफ के नाम से हैं, पैराग्राफ को हम डिफाइन करेंगे तो वो दोनों के ऊपर सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई जाएंगी, लेकिन हम दोनों पे अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए इस पैराग्राफ की क्लास 1 दे दी है और इसकी क्लास 2 दे दी है, और हम पैराग्राफ डॉट 1 करेंगे, ठीक है, और उसकी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हिडन है, और दूसरे पैराग्राफ की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्क्रॉल है। यानी कि ये दोनों के अंदर जब ये कंटेंट यहाँ से इसके बाद का जो ओवरफ्लो वाला कंटेंट है इसके ऊपर ये क्या करेगा, इसको हिडन करेगा और इसको स्क्रॉल करेगा। इसके थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी से इस चीज़ को समझ सके, ठीक है। ये देखें आपने जब ये हमारे पास कंटेंट था, ठीक है, ये देखें जो इससे आगे ओवरफ्लो हो रहा है हमारे पास कंटेंट, ये देखें अगर मैं इसको यहाँ तक रखूँ तो ये हमारे पास जो पहला पैराग्राफ है इसमें जो चीज कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है उस ओवरफ्लो से बचाने के लिए उसने उसको हाइड कर दिया और नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले आया, ठीक है। लेकिन सेकंड में हमने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की है, सेकंड में हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की वैल्यू स्क्रॉल दी है, तो यहाँ इसने एक हमें स्क्रॉल बार दे दिया, ठीक है। हम इस स्क्रॉल बार को यूज़ करके अब ये देखें यहाँ पे भी वही कंटेंट लिखा है, यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ इज अ सॉलिड बॉडी, इसने इस सॉलिड बॉडी के बाद हमें एक स्क्रॉल बार दे दिया कि हम इसको स्क्रॉल करके भी आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टी हैं, ओवरफ्लो कंटेंट अगर हो रहा हो तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। हम या तो उसको ओवरफ्लो को हिडन कर सकते हैं या ओवरफ्लो को स्क्रॉल के ऊपर ला सकते हैं कि हमारे पास स्क्रॉल बार क्रिएट होते हैं, जैसे यहाँ पर ये अगर ये हमारे पास कंटेंट हमारी इस वेबसाइट का है, ये इससे भी ज़्यादा है, इस पेज से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ये स्क्रॉल बार क्रिएट कर देगा, इस वेब पेज के ऊपर स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टी गिवन होगी इसकी हाइट के ऊपर। तो ये चीज़ है, ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। अच्छा, ओवरफ्लो हमने देखा कि ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है बॉर्डर्स। जब बॉर्डर हमारे पास क्या है, जो भी अभी तक हम लोग बॉर्डर्स तो पहले भी हम क्रिएट कर चुके हैं अपनी पिछली लैब के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर हम इन डिटेल देखेंगे कि हम बॉर्डर देने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से अलग अलग कलर्स के बॉर्डर, अलग अलग स्टाइल्स के बॉर्डर हम दे सकते हैं। तो बॉर्डर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जो भी बॉक्स क्रिएट हो रहा है, जो भी बॉक्स है उस बॉक्स का एक, उसके चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहें तो चारों तरफ भी कर सकते हैं, हम चाहें तो उसके दो तरफ भी एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, हम चाहें तो उसकी सिर्फ एक तरफ भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके क्या तरीके हैं हमारे पास, उसका तरीका ये है कि अगर हम ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, आपके पास ये पैराग्राफ है, ठीक है,
मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मैंने विड्थ दे दी 250 पिक्सल और अच्छा बॉर्डर देने के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं। एक तो उसकी पिक्सल वैल्यू के उस कितने पिक्सल्स के ऊपर उसकी विड्थ होगी, ठीक है? बॉर्डर की हमेशा विड्थ होती है, उसकी हाइट नहीं होती, ठीक है? वो कंटेंट बड़ा है उतनी उसकी हाइट ले लेता है, लेकिन जो बॉर्डर की जो लाइन है, जैसे कि ये लाइन आ रही है ब्लैक कलर की इसके नीचे, इसकी सिर्फ़ एक चौड़ाई होगी, यानी कि इसकी विड्थ होगी, ठीक है? इस बॉर्डर की। ये कितने पिक्सेल्स के ऊपर है? अगर ये 1 पिक्सल की लाइन है, अगर मैं 2 करूँगा तो ये थोड़ी-सी मोटी लाइन हो जाएगी। तो ये बॉर्डर की हम विड्थ देते हैं 3 पिक्सेल्स, ठीक है? डॉटेड से क्या मुराद है? जैसे हम यहाँ पे पहले सॉलिड दे रहे थे, इस तरीके से हम डॉटेड भी दे सकते हैं, डैश्ड भी दे सकते हैं। यानी कि उसकी विड्थ के बाद उसका स्टाइल, ये डॉटेड लाइन हो, ये सॉलिड लाइन हो, जैसे ये एक सॉलिड लाइन है, ठीक है? इस तरीके से मल्टीपल हमारे पास स्टाइल्स हैं लाइन यानी कि बॉर्डर की लाइन डिफाइन करने के। फिर उसके बाद उसका कलर डिफाइन करते हैं, वो हम हेक्साडेसिमल की कोड के अंदर जो आप लोगों को मैंने दिखाया था, डिफरेंट हेक्सा कोड्स हैं, वो आप कहाँ से देख सकते हैं। वो भी आप दे सकते हैं, चाहें तो आप एक सॉलिड कलर भी दे सकते हैं अपना, कोई रेड, ग्रीन, ब्लू। चाहें तो आप आरजीबी वैल्यूज़ में भी अपने बॉर्डर के कलर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये अगर मैं बॉर्डर क्रिएट करता हूँ, इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ, ये दोनों ऊपर एक एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। ये देखें, इसके जो पैराग्राफ्स के ऊपर ये अप्लाई किए हमने, तो इन दोनों पैराग्राफ्स के अंदर बॉर्डर क्रिएट हो गया 3 पिक्सल का। ये 3 पिक्सल का, अगर मैं इसको 3 की बजाय सपोज 10 पिक्सल कर दूंगा, तो उस विड्थ इसकी मैं 10 पिक्सल अगर कर दूँ, आप ये देखेंगे कि बॉर्डर मोटा हो गया, यानी कि इसके 10 पिक्सल ऊपर बॉर्डर की विड्थ आ गई थी, जहाँ से भी 10 पिक्सल, ठीक है? अगर मैं इसको सॉलिड की जाएगा डॉटेड कर दूँ, तो डॉटेड से क्या होगा, ये जो सॉलिड लाइन आ रही है ये डॉटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें, ये बॉर्डर इसका डॉटेड में कन्वर्ट हो गया। इसका साइज में कर देता हूँ 3। ये इसकी सही, एक तो विड्थ इसकी दे सकते हैं हम पिक्सल्स में, फिर उसकी स्टाइल देते हैं हम बॉर्डर का, यानी कि ये सॉलिड है, डॉटेड है। अब ये डॉट्स आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि डैश्ड हो, तो मैं ये डॉट की बजाय डैश 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 डल गया। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं हमारे पास, और भी स्टाइल्स हैं बॉर्डर्स को डिफाइन करने के, हम आगे देखेंगे। उसके बाद ये कलर है, ये हेक्सा के अंदर गिवन है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको कोई सॉलिड कलर यानी कि रेड दे दूँ। सपोज तो मैंने रेड लिखा, तो रेड किया तो ये रेड हो गया। मैंने कहा कि ये maroon हो गया, तो ये रेड की बजाय maroon हो जाएगा। चाह रहा हूँ ये ऑरेंज हो जाए, ये ऑरेंज। तो ये हम मल्टीपल इसके कलर देते हैं, इसका इसकी स्टाइल देते हैं और इसका विड्थ देते हैं बॉर्डर का, ठीक है? तो ये मल्टीपल हम बॉर्डर्स अपने डॉक्यूमेंट के चारों तरफ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है कि हमारे पास ये टॉप का बॉर्डर है, बॉर्डर का टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं, अभी तक हमने विड्थ की प्रॉपर्टी देखी है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं चारों तरफ की विड्थ अलग अलग डिफाइन करूँ। अगर मैं इसको सॉलिड करता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि चारों तरफ की विड्थ, जैसे यहाँ की 3 है 3 है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ की 1 हो, यहाँ की 1 हो, दोनों राइट और लेफ्ट की 5 5 हो, तो वो अलग अलग भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अलग अलग किस तरह डिफाइन करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ ये एग्जाम्पल मैंने पहले से, ये पैराग्राफ है 1, उसकी क्लास है, पैराग्राफ 2 की 2 क्लास है, थर्ड की 3 क्लास है। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 के अंदर बॉर्डर विड्थ दे दी है 2 पिक्सल। अगर मैं सिर्फ इसकी इसको रखूँ, तो क्या होगा, ये सिंपल है पैराग्राफ।
अच्छा, यहाँ पहले बॉर्डर विड्थ देने से पहले मुझे बॉर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ मसला ये है कि मैंने बॉर्डर विड्थ तो दे दी है लेकिन बॉर्डर क्रिएट नहीं किया। जो प्रॉपर्टी रह गई थी मैंने ये बॉर्डर में दे दी और बॉर्डर की विड्थ दे दी 2 पिक्सल। ठीक है, जब मैं सिंपल ये दूंगा तो ये पहले वाले के अंदर इसकी रेड कलर आ गया, सॉलिड आ गया और ये विड्थ की विड्थ आ गई। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, ये तो सिंपल तरीका था। हम या तो से एक ही लाइन के अंदर बॉर्डर क्लिक के आगे उसकी विड्थ सॉलिड और रेड या उसका कलर दे दें, या अलग से विड्थ डिफाइन कर दें, तो वो हम कर सकते हैं। या बॉर्डर कलर की अलग प्रॉपर्टी भी है अगर आप चाहें तो। बॉर्डर कलर भी आप अलग से दे सकते हैं लेकिन मैं सिंपल सिर्फ बॉर्डर के अंदर ही ये दे देता हूँ। अगर तब भी काम मेरा तीनों प्रॉपर्टीज में एक ही बॉर्डर के अंदर दे देता हूँ तब भी वही काम चलेगा। ठीक है, इसको 2 पर। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं दूसरी हमारे पास तरीका है बॉर्डर को डिफाइन करने का, वो ये आपके पास गिवन है। जैसे अभी तो हमने पिक्सल्स के अंदर देखा कि हम किस तरीके से पिक्सल के अंदर अपने बॉर्डर को डिफाइन करें। 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल। दूसरा तरीका हमारे पास है ये देने का, बॉर्डर विड्थ को देने का थिक। अगर मैं थिक दूंगा तो एक चौड़ी लाइन स्टैंडर्ड जो उसके पास ब्राउज़र के पास थिक की वैल्यू सेव है कि ये इतने पिक्सल पे थिक होती है और इतने पे थिन होती है, यानी कि पतली लाइन होती है, तो वो खुद ही ऑटोमेटिक दे देगा। अगर मैं थिक दूंगा, आप ये देखेंगे कि ये एक थिक यानी कि एक चौड़ी लाइन इस पैराग्राफ के चारों तरफ क्रिएट हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको थिन कर दूंगा, थिन दो ही प्रॉपर्टी है, थिक और थिन, तो ये एक पतली बारीक सी लाइन क्रिएट हो जाएगी चारों तरफ। तो मैं दोनों चीज़ें दे सकता हूँ, आइदर थिक और थिन। ठीक है, इसको थिक ही कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक तरीका है, हम चारों तरफ के अलग अलग बॉर्डर्स की विड्थ को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें, अच्छा यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो टॉप की मेरी विड्थ अलग है बॉर्डर की, राइट की अलग है, बॉटम की ज़्यादा है, लेफ़्ट की कम है। इसको डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है? इसको डिफ़ाइन करने का तरीका है क्लॉकवाइज़। क्लॉकवाइज़ से मुराद है कि जैसे क्लॉक चलता है, पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ़्ट। तो मैं अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज़ डिफ़ाइन कर दूँ कि बॉर्डर विड्थ सबसे पहली वैल्यू दूँ टॉप की 1 पिक्सल, फिर राइट में जो देनी है वो सेकंड नंबर पे दूँ। क्लॉकवाइज़ आप बस याद रखें, बाद बॉटम, फिर लेफ्ट, फिर टॉप। तो ये इस तरीके से क्लॉक घूमता है। ठीक है, तो आप इसको ये क्लॉकवाइज याद रखें। क्लॉकवाइज आप प्रॉपर्टीज देंगे तो अलग अलग आप चारों तरफ के अलग बॉर्डर्स की विड्थ दे सकते हैं। जिसमें पहली आपने सपोज 1 पिक्सल दे दी टॉप की, फिर ये राइट की, ये बॉटम की और ये लेफ्ट की। ये हर जगह की अलग अलग विड्थ डिफाइन कर देगा, जैसे यहाँ पे इसने किया। अगर मैं ये टॉप की 1 की बजाय 3 कर दूँ, ये देखें, तो ये डिफरेंट होगा। तो ये तरीक़ेकार है, कोई भी हमारा बॉक्स है उसकी विड्थ हमने बॉर्डर की डिफाइन करनी है तो हम चारों चारों साइड्स की अलग अलग हम विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर के स्टाइल आपने गिवन है करना हो तो उसके लिए आपके पास क्या है, ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि हम सॉलिड में भी दे सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि ये अगर मैं इसको सॉलिड की बजाय डॉटेड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सॉलिड की बजाय डैश्ड कर देता हूँ, तो क्या होगा, इसकी डॉटेड हो गई, इसकी डैश्ड हो गई और इसकी सॉलिड हो गई। तो ये 3 तरीके से भी आप दे सकते हैं।
जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं, डैश, डॉटेड और सॉलिड। उसके अलावा ये मल्टीपल और भी तरीके हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप मल्टीपल बॉर्डर्स की स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने हर पैराग्राफ को 1 2 3 4 से लेके 8 तक दे दिए और हर किसी की अलग अलग स्टाइलिंग डिफाइन कर दी है। पैराग्राफ.1 में क्या काम हो रहा है, बॉर्डर स्टाइल इन्होंने सॉलिड दे दिया जो हमने देखा था। फिर सेकंड डॉटेड है, फिर डैश्ड है, फिर डबल है कि डबल लाइन क्रिएट हो रही है बॉर्डर में। फिर ग्रूव है कि थोड़ा सा ग्रूव हो यानी कि शेडेड हो। थर्ड में रिज है, फिर इनसेट यानी कि अंदर गया हुआ हो। आउटसेट मतलब बाहर गया हुआ। चार अलग अलग ये 8 अलग अलग तरीकों के आ गए। ये सॉलिड है, ये डॉटेड बॉर्डर्स हैं, ये डैश्ड बॉर्डर्स हैं, ये डबल लाइन है यानी कि जो हमने यहाँ पे डबल गिवन है, तो ये डबल लाइन क्रिएट हो रही है बॉर्डर की। ठीक है। फिर ये हमारे पास ग्रूव है। ग्रूव में क्या है, थोड़ी शेडेड सी लाइन है। ठीक है। फिर रिज है, तो ये जो रिज इस तरह की लाइन आ रही है इसको रिज लाइन कहते हैं। ये देखें, ये। फिर ये इनसेट है, ये थोड़ी सी अंदर की तरफ गई हुई है, ये थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई लग रही है। ये देखें, इसके कॉर्नर्स देखें, तो ये आउटसेट है। ठीक है। ये मल्टीपल स्टाइल्स हैं आपके बॉर्डर्स को डिफाइन करने के। ये आप लोग मल्टीपल स्टाइल्स अपने यूज़ करके देखिएगा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। ये आप लोगों की लैब में भी गिवन है। इसके अलावा भी और स्टाइल्स होते हैं, वो आप लोग डिस्कवर करें क्या क्या हैं अपने पास, आप लैब्स में यूज़ करें। ठीक है। ये बॉर्डर के मल्टीपल स्टाइल्स हैं, ये आप दें। ठीक है। फिर हमने देखा कि बॉर्डर का हम कलर देते हैं। ठीक है। तो बॉर्डर का कलर जैसे हमने देखा कि हम क्लॉकवाइज चारों तरफ की अलग अलग अगर हम डिफाइन करें, अलग अलग फिट दे सकते हैं। इस तरीके से हर कॉर्नर का, हर साइड का, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, हर जगह का अलग अलग हम बॉर्डर का कलर्स भी डिफाइन अलग अलग कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल गिवन है, आप लोगों को दिखा देता हूँ ये अलग किस तरीके से काम कर रहा होगा। देखिए, यहाँ क्लास 1 और 2 है पैराग्राफ की। ठीक है। उसके अंदर क्लास 1 में इन्होंने बॉर्डर कलर एक सिंगल दे दिया। अगर मैं ये सिंगल देता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, यहाँ पे भी वही मसला हुआ कि हमने बॉर्डर कलर तो दे दिया लेकिन बॉर्डर क्रिएट ही नहीं किया। बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल पे ये सॉलिड बॉर्डर क्रिएट हो गया, चारों तरफ का एक ही कलर है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चारों तरफ का एक ही कलर है। लेकिन मैं चाहूँ कि मैं ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि चारों तरफ का अलग अलग बॉर्डर का कलर दे दिया। अब इसके अंदर हमारे पास टॉप का कलर अलग है, राइट का अलग है, बॉटम का अलग है, लेफ्ट का अलग है। इसी तरीके से हाँ, बॉर्डर के कलर्स भी चारों तरफ के अलग अलग दे सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ भी चारों तरफ की अलग अलग दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो ये हेक्सा में दे सकते हैं या मैं आपको कलर्स में भी दे देता दिखा देता हूँ।
टॉप की अलग, राइट की अलग, बॉटम की अलग और लेफ्ट की अलग। बस याद आपने ये रखना है कि ये डिफाइन करने के लिए आपको इनको क्लॉकवाइज डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो ये इस तरीके से हम क्लॉकवाइज बॉर्डर की कलर्स और विड्थ दोनों चारों तरफ की अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बॉर्डर रेडियस का। अच्छा, बॉर्डर रेडियस में हमारे पास क्या काम हो रहा होता है? रेडियस का आप लोगों को पता होगा कि रेडियस होता है फ्रॉम, अगर कोई राउंड चीज़ है, इसका सेंटर डिफाइन करके उसके बॉर्डर तक का जो साइज़ है वो रेडियस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या होता है? अगर हम चाह रहे हैं कि ये हमारा बॉर्डर क्रिएट हुआ है, इसका रेडियस हम जो भी डिफाइन करेंगे, तो ये कंटेंट से लेके उसके जो चार कॉर्नर्स हैं वहाँ तक का एक रेडियस डिफाइन कर देगा। ठीक है, और चारों तरफ का हम अलग अलग रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है, और हमने पहले भी देखा कि हम जैसे विड्थ अलग अलग डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, रेडियस भी अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो उस तरीके का हमारे पास राउंड बॉर्डर बनेगा। जैसे अभी तक हमारे पास ये जो बॉर्डर क्रिएट हो रहे थे, इसके आपने एजेस देखेंगे, ये हार्ड यानी कि पॉइंटेड एजेस हैं। लेकिन ये जब आप रेडियस डिफाइन कर देंगे तो ये कंटेंट से लेके वहाँ उस बॉर्डर्स तक एक राउंड एजेस बना देगा। इसको भी हम करके देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल गिवन होगी। जी, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि पैराग्राफ जो लिखा है इसमें कोई भी डमी टेक्स्ट, पैराग्राफ का एक बॉर्डर दे दिया है कि ये इसका बॉर्डर है 5 पिक्सल का। ठीक है, उसके बाद ये सॉलिड है, इसका कलर ये है। पैडिंग को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पैडिंग 20 पिक्सल है। इसकी विड्थ डिफाइन है, अलाइनमेंट सेंटर है, ये टेक्स्ट सेंटर में आए। और बॉर्डर का रेडियस इन्होंने 10 पिक्सल दे दिया है। यहाँ आप देखें, ये देखें दो बॉर्डर्स क्रिएट हुए हैं, उनका रेडियस ये है। अगर मैं इसका रेडियस यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा? इसके कॉर्नर्स आप देखें, चारों तरफ के कॉर्नर्स शार्प हो गए, लेकिन जब मैं इसका रेडियस रखूंगा तो यही कॉर्नर्स इसके राउंड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास रेडियस काम कर रहा होता है।